अब हम इन रूल्स को जो हमने डेबिट क्रेडिट के सीखे हैं, हम इन्हें कुछ ट्रांजैक्शन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिसाइड होता है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो कुछ ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अब इसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन की काफी चीजें यहाँ चलेंगी, लेकिन एग्जैक्टली नहीं चलेंगी, कुछ चलेंगी, कुछ आपको नए तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब स्टार्टेड बिजनेस में कैश होता है तो इसका इफेक्ट पड़ता है कैश पे, कैपिटल पे। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि किस किस चीज पे उसका इफेक्ट पड़ता है। इसे बोलेंगे हम कैश अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में ले सकते हैं A/C, और कैपिटल अकाउंट। इन दो चीजों पे इसका इफेक्ट पड़ता है। कैश हमारे लिए क्या हुआ? 5 चीजें हैं आपके पास: एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए एसेट हुआ। कैपिटल हमारे लिए क्या हुआ? कैपिटल के लिए कैपिटल की वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल का ही पार्ट हुआ। अब हमें चेक करना है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, अगर आपको ध्यान हो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम ये कैश में ऐड करते थे, और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। अब रूल लगाओ, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। यानी इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। हर ट्रांजैक्शन में जिसमें 2 अकाउंट होंगे, हमेशा 2 ही होंगे, एटलीस्ट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अगर 2 अकाउंट है तो एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। दूसरा, परचेज मशीनरी ₹30,000। जब मशीनरी परचेज करेंगे तो एक तो हमारा कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा मशीनरी अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। कैश क्या है? अगर एक बार एसेट है तो वो हमेशा एसेट रहेगा। और मशीनरी क्या है? मशीनरी भी हमारा एसेट है। परचेज करने से परचेज करेंगे मशीनरी तो कैश जाएगा, यानी कम हो जाएगा, इसलिए डिक्रीज। और मशीनरी हमारे पास बढ़ जाएगी, इसलिए इंक्रीज। एसेट डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा, परचेज गुड्स ₹10,000। हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो एक तो इन्वॉल्व होगा कैश, और दूसरा हम अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते थे स्टॉक, लेकिन यहां पर हम स्टॉक नहीं लिखेंगे। जब गुड्स परचेज किए जाएंगे तो परचेज अकाउंट वर्ड यूज होगा, और जब गुड्स सेल किए जाएंगे तो सेल्स अकाउंट वर्ड यूज होगा, जो हमने टर्म यूज किए हैं। गुड्स के लिए 4 टर्म्स यूज होते हैं: परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो फिलहाल गुड्स परचेज करे हैं तो परचेज अकाउंट। कैश हमारा एसेट है, और परचेज हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इसकी जितना हम गुड्स ज्यादा परचेज करेंगे उतना प्रॉफिट हमारा कम होता रहेगा। जितना हम गुड्स ज्यादा सोल्ड करेंगे उतने वो हमारी प्रॉफिट को बढ़ाता रहेगा। तो सेल करना इनकम है, परचेज करना एक्सपेंस है। इसकी वजह से एसेट कम हो गया, और परचेज करने की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ गए। क्योंकि एसेट कम हो गया तो आपको याद करना है, एसेट का कम होना क्रेडिट होता है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। शुरू में आप अपने सामने रूल्स रख के करें, धीरे धीरे आप याद करते जाए। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ₹12,000। अब इस टॉपिक में अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह हमें कॉस्ट और
प्रॉफिट कितना हो गया इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम दोनों के परचेज के लिए अलग अलग अकाउंट यूज कर रहे हैं और गुड्स सोल्ड करने के लिए अलग। इसमें जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो होगा एक कैश अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट। कैश हमारा एसेट है और सेल्स हमारे लिए इनकम, बिजनेस के लिए इनकम होती है, रेवेन्यू होती है। एसेट बढ़ेगा जब हम गुड्स बेचेंगे क्योंकि कैश आएगा, कैश बढ़ेगा सॉरी, तो इंक्रीज। और जब हम गुड्स बेचेंगे तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी, तो इसलिए सेल्स भी इनकम, यहाँ ये भी इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। रूल आपको याद करना है, जैसे आप देख रहे हो मुझे तो याद ही है, मैं एकदम लिख दे रहा हूं, तो इसलिए आपको याद करना है। जिसको नेक्स्ट, रेंट पेड ₹2000, हमने रेंट पे किया, तो हम अकाउंटिंग मिशन में क्या करते थे, कैश में से माइनस कर देते थे, और क्योंकि हमारा एक्सपेंस है कैपिटल में से माइनस कर देते थे। तो एक अकाउंट तो कैश अकाउंट आएगा, लेकिन दूसरा अकाउंट कैपिटल नहीं आएगा। जिस एक्सपेंस को पे किया गया है उस एक्सपेंस का नाम आएगा रेंट अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो अलग हो गया, कुछ चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन से अलग हो गई। एक कैश अकाउंट आएगा, एक रेंट अकाउंट आएगा। अगर हमने सैलरी पे की होगी तो कैश अकाउंट आएगा, सैलरी अकाउंट आएगा। अगर हमने इंश्योरेंस पे किया होगा तो कैश अकाउंट आएगा, इंश्योरेंस अकाउंट आएगा। कैश क्या है हमारे लिए, एसेट, और रेंट क्या है, एक्सपेंस। एसेट रेंट पे करने पे कैश पे क्या फर्क पड़ेगा, कैश कम हो जाएगा हमारे पास से, इसलिए डिक्रीज। और क्योंकि हमने रेंट पे कर दिया तो हमारे खर्चे बढ़ गए, एक्सपेंस इंक्रीज। एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। कमीशन रिसीव्ड ₹4000, इसमें क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, हम कैश में ऐड कर देते थे और कैपिटल में ऐड कर देते थे, क्योंकि ये हमारी इनकम है। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, यहां पर कमीशन अकाउंट आएगा। कैश हमारे लिए एसेट और कमीशन हमारे लिए इनकम। कैश रिसीव हुआ है इसलिए कैश इंक्रीज हो गया, और कमीशन की मिलने की वजह से हमारी इनकम भी बढ़ गई। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमित। तो क्योंकि गुड्स परचेज करे हैं तो एक परचेज करे हैं तो एक अकाउंट हो जाएगा परचेज अकाउंट। और जो हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था कि अगर नाम दे रखा हो और नहीं बताया है कैश या क्रेडिट, तो वो क्रेडिट यानी उधार होगा, तो उसमें हम क्या करते थे, क्रेडिटर्स में ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्रेडिटर्स में अलग से ऐड ना करके क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, यानी अमित। जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं करते थे, यहाँ पे हर एक क्रेडिटर का नाम अलग अलग आएगा। और नाम के साथ आप अकाउंट या तो नहीं लिखेंगे और लिखना चाहेंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट, अमित अकाउंट आएगा, या अकाउंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी पर्सन के नाम के साथ या तो अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा तो पहले अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अब परचेज हमारे लिए क्या है, जैसे डिस्कस हो चुका है, ये हमारा एक्सपेंस है। और अमित क्योंकि हमारा क्रेडिटर है तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हुआ। क्रेडिटर लायबिलिटी, क्रेडिटर नहीं लिख रहे हैं, अमित लिख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए लायबिलिटी हुआ क्योंकि इससे बाद में हम पैसे देंगे। परचेज करने से एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और इधर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगर आपको ध्यान हो, इसमें हम क्रेडिटर्स को जोड़ते थे।
एक्सपेंस इंक्रीज होने पर डेबिट होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। रूल्स याद करना आपका काम है। फिर सोल्ड गुड्स टू नरेश ₹19,000। हमने गुड्स बेचे नरेश को, तो नाम दिया है और कुछ नहीं बताया कैश या क्रेडिट, तो क्रेडिट नहीं होगा। तो एक तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा क्योंकि गुड्स बेचे हैं, जब भी गुड्स बेचे हैं सेल्स आएगा, जब भी खरीदे हैं परचेज आएगा, एक अकाउंट तो फिक्स है। और दूसरा आ जाएगा नरेश अकाउंट। सेल्स हमारे लिए इनकम, और जो हम गुड्स जिसको बेचते हैं हमारा डेटर होता है, तो ये इससे हमें बाद में पैसे मिलेंगे, तो ये हमारा एसेट। नरेश हमारे लिए डेटर हुआ इसलिए एसेट हो गया। इनकम बढ़ गई, एसेट बढ़ गए। इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होती है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होते हैं। अभी फिलहाल ये 8 ट्रांजेक्शन्स को ही आप ध्यान से देखेंगे और फिर हम और ट्रांजेक्शन्स डिस्कस करेंगे।